नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। साहिबगंज में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, कई लोग घायल, इलाज जारी। कांसा में बैनर फाड़े जाने पर भड़का सियासी विवाद, चुनाव से पहले तनाव। अंडाल में NH-19 पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, 2 की मौत। जामताड़ा की मुसर्रत दीदी ने स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली तस्वीर, JSLPS बनी सहारा। उज्जैन में 75 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, NDRF SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात आज हम करेंगे साहेबगंज जिले की। आपको बता दें कि साहेबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोका गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू, लाठी, डंडों से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के मोहम्मद ताजदार आलम, उनके भाई मोहम्मद मुकद्दर हुसैन और उनकी पुत्री समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष के मुकद्दर आलम, उनकी पत्नी नसीमा बीबी भी इस हमले में जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद परिजनों की मदद से सभी घायलों को तत्काल राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही 3 पहाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की हर एंगल से जांच जारी है। क्या हुआ इस तरह का? सबसे बड़ी बात है कि छोटा है, बाहर से आया, पहले बंगाल में रहता, बात तो होगा कि तो ज़मीन दे दी, हमने कहा कि बाप का है, हिस्सा से ज़्यादा दे दिया और हिस्सा से ज़्यादा देने के बाद में फिर एक बार बैठा घरेलू में तो पिछला पूरा कर दिया, तो 2 कट्ठा 8 गुंठा मैंने पूरा दे दी। कहा कि तुम रास्ता उधर से खोलो। हॉस्पिटल में करीबन आधे घंटे पहले जोका से आए थे, मारपीट का केस था। मारपीट करके आए थे, उसमें से जख्मी थे 5 आदमी थे, उसमें महिला पुरुष थे और हम लोग उनका इलाज किए हैं, जिसमें से एक का गंभीर रूप से घायल थे, तो उन लोग इलाज करके उनको बेहतर इलाज के लिए हम लोग बाहर भेज दिए। सर किनको भेजा गया? सर एक पुरुष है, उनको भेजा गया। साहेबगंज के बाद रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे क्षेत्र में सरगर्मी तेज होती जा रही। बता दें कि मतदान की तारीख जैसे नजदीक आते ही एक बार राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार सुबह कांसा के हाजरा बेरा इलाके में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब तृणमूल कांग्रेस के बैनर और पोस्टर फाड़े जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गलती विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार आलोक कुमार माझी के समर्थन में लगाए गए कई बैनरों को रात के अंधेरे में नुकसान पहुंचाएगा। इस घटना के बाद स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। यहां आपको बता दें कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल अपनी हार की आशंका से घबराकर इस तरह की हरकतों पर उतर आया है। उनका कहना है कि वह इस मामले की शिकायत प्रशासन से करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी ओर यानी विपक्ष की बात करें तो भाजपा नेता परितोष विश्वास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि संबंधित इलाके में
भाजपा का कोई संगठन सक्रिय नहीं है और ना ही वहां उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यह घटना तृणमूल के अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले अब पोस्टर पर राजनीति तेज हो गई है और आने वाले बंगाल चुनाव में एक के बाद एक सियासी घमासान देखने को मिल रहे हैं। তারপরে এটা আনুমানিক 2টো থেকে 2:30 রাতের মধ্যে হয়তো মানে ওনাদের কথা অনুসারে এই জিনিসটা হয়েছে। 3টের পর আবার বিয়ে বাড়িতে লোক জেগে গেছে, তখন ওরা দেখেছে যে এটা ছেঁড়া আছে। আচ্ছা, কখনো হয়েছে বা মানে কারা করেছে বা কি জানতে কারা পারছেন? করেছে ধরুন এটা তো একটা ইনকোয়ারি বিষয় থেকে গেল, বলা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তো যারা দল মানে তৃণমূলের এগেনস্টে আছে বা আমাদের দলের বিরোধী আছে তারা এই জিনিসটা করবে, আচ্ছা, দুষ্কৃতীরা করবে। কোনো দলের বিরুদ্ধে কি কোনো অভিযোগ হচ্ছে? না, দলের বিরুদ্ধে এখন সেটা আমারও তো ইনকোয়ারি বিষয় রইলো। আমরা একটা কমপ্লেন করবো, দেখি উচ্চ নেতৃত্ব কী স্টেপ নেয়। আমাদের যারা ব্লক লেভেলে যারা লিডার আছেন বা জেলা লেভেল লিডার আছেন তাদেরকে বিষয়টা জানানো হয়েছে, তারা যে ডিসিশন নেবে সেটা আমরা। কেন করা হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন? না, এটা ঠিক স্পষ্টভাবে ক্লিয়ার হয়নি যে কী জন্য করছে বা কেন করছে। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंडाल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर अंडाल थाना क्षेत्र के पास शुक्रवार को करीब एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और ये जो हादसा है यह बेहद ही भयावह था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बता जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ईंट लदा एक ट्रैक्टर अंडाल थाने से कुछ दूरी पर गुजर रहा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर मौके पर ही पलट गया और उस पर सवार लोग नीचे दब गए। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों में से 2 की ईंटों के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घायलों को तत्काल दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही। वहीं एक अन्य व्यक्ति बाहर गिर जाने से बाल बाल बच गया। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से भागने की कोशिश में तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठा और दुर्गापुर के हेबी मोड़ के पास एक पेड़ से टकराकर पलट गया। घटना के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। दुर्घटना के कारण NH-19 पर आसनसोल से दुर्गापुर तक कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर अंडाल ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना ग्रस्त ट्रैक्टर और बिखरी ईंटों को हटाकर यातायात को समान किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक व खलासी की तलाश की जा रही है। लेकिन यहां आपको एक बात जानना होगा कि तेज रफ्तार का कहर इस कदर हावी है कि एक बार हादसा हो जाने के बाद भी जो चालक है वो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं और बचने के चक्कर में फिर भी हादसे का दोबारा वह शिकार हो जाते हैं। गनीमत रही कि दोबारा जो टक्कर हुई वो पेड़ से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता भरी बात है और मामले में अब प्रशासन जांच में जुट गई है। কোথা থেকে আসছিলি তোরা? এই ঠিক আছে আচ্ছা, মঙ্গলপুর। মঙ্গলপুর কোথায় যাচ্ছিলি? দুর্গাপুর। মানে কিভাবে হলো? আমরা রানিং রাস্তাতে যাচ্ছিলাম, পিছন ধার থেকে মেরেছে, আচ্ছা, পাল্টি হয়ে গেছে গাড়ি। কজন ছিলি তোরা? 5 জন ছিল, তার মধ্যে মানে কজন হসপিটালে ভর্তি আছে? 2 জন হসপিটালে ভর্তি আছে। আচ্ছা, তোর নাম? আমার নাম রোহন কুমার। वो कहते हैं ना, परिवर्तन के लिए सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति और सही दिशा की जरूरत होती। जी हाँ, इस कहावत को सच कर दिखाया है जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के गोकुला गांव की मुरस्सत खातून ने। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS से जुड़कर गुलाब आजीविका सखी मंडल की सदस्य बनी मुसर्रत दीदी ने स्ट्रॉबेरी की खेती अपनाकर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति बदली बल्कि पूरे इलाके के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। साधारण गृहिणी से सफल स्ट्रॉबेरी किसान बनने तक का उनका सफर संघर्षों से भरा रहा। शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो परंपरागत खेती तक सीमित रहने वाली मुसर्रत खातून को JSLPS से जुड़ने के बाद प्रशिक्षण और लगातार मार्गदर्शन मिला, जिसने उनके जीवन में बड़ी बदलाव देखी गई। यहाँ आपको बता दें कि जिले में जहां मुख्य रूप से धान और मक्का की खेती होती है, वहीं उन्होंने पहली बार उच्च मूल्य वाली स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रयोग किया। शुरुआत में चुनौतियां जरूर आई, लेकिन मेहनत और लगन से उन्हें इस प्रयोग में सफलता मिली। आज उनके खेतों में स्ट्रॉबेरी की फसल लहरा रही है और
स्थानीय बाजार में इसकी अच्छी मांग बनी हुई है। इससे उनकी आमदनी में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आदाब, नमस्ते। मेरा नाम है मुसरत खातून। मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, जहाँ खड़ी हूँ, जेएसएलपीएस का बदौलत से आत्मनिर्भर बनी हूँ। जेएसएलपीएस में जुड़ के आपने क्या चीज का खेती किया है? इससे पहले हम तो बहुत सारा धान का, सब्जी का, टमाटर का, सब चीज का खेती करते थे। बाप दादा जो सिखाए थे, बरसों से चल के आ रहे हैं, वही खेती में हम फोकस किए थे। लेकिन जैसे जेएसएलपीएस में जुड़ के हमको स्ट्रॉबेरी का पौधा मिला जिला से, उसको हम लगाए तो हमको अच्छा लगा हमको लगा के, और अच्छा काफी मुनाफा हुआ मेरा। आपने कितना का प्रोडक्शन अब तक किया है? अभी तक तो हम 1 कुंटल लगभग बेच चुके हैं। स्ट्रॉबेरी आप कहाँ पे बेचते हैं? मेरा सामने मंडी पड़ता है, जामतड़ा, गोविंदपुर, हम वहीं ले जाके बेचते हैं। आप जामताड़ा के बाद मध्य प्रदेश से एक बेहद ही चिंताजनक खबर आई है। आपको बता दें कि उज्जैन जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया, जहां 3 साल का एक मासूम बच्चा करीब 75 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ की हो, तमाम टीमें बुलाई गई हैं और दोनों टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। यहाँ आपको बता दें कि बचाव कार्य के तहत बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि बच्चे तक सुरक्षित पहुंचा जा सके। मौके पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना हो। कैमरे के जरिए बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है और सभी बच्चे के सुरक्षित बाहर आने की दुआ मांग रहे। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और रेस्क्यू टीम को सहयोग करने की अपील की है। वहीं अगर हम अधिकारियों की माने तो बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा ही है, जो बच्चा 75 फीट गहरे बोरवेल में जाके गिरा। सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिरकार खुले में ऐसे बोरवेल करने के बाद उसे ढकने का काम क्यों नहीं किया जाता। आखिरकार जितनी मशक्कत के साथ आज प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी भी मशक्कत के साथ उस बोरवेल को करने के बाद ढक दिया होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। खैर, मासूम को बचाने का प्रयास जारी है और लोग लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि जो बच्चा है, मासूम है, सही सलामत आ जाए और उनके परिजनों को उसे सौंप दिया जाए। अब बात करेंगे राजधानी रांची की। जी हां, राजधानी रांची से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने है। दरअसल यहां पर धुरवा थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग के सब स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध लिफाफा मिलने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ये जो लिफाफा है धुरवा पावर ग्रिड के नाम पर फेंका गया था, जिस पर PLFIA, लाल सलाम और जरूरी सूचना जैसे शब्द लिखे हुए थे। आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मी अनिकेत सिंह की नजर जैसे ही इस लिफाफे पर पड़ी, उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की। इस दौरान लिफाफे के भीतर एक जिंदा कारतूस दिखाई दिया, जिसे देखते ही उन्होंने तत्काल अपने वरीय अधिकारी को उसकी सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लिफाफे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने लिफाफा खोला तो उसमें एक पर्चा मिला, जिसमें बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान का जिक्र किया गया था। इतना ही नहीं, पर्चे में विभाग पर गरीबों के शोषण और बेवजह छापेमारी कर परेशान करने के भी आरोप लगे थे। साथ ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार लिफाफा किसने और किस मकसद से फेंका था। ड्यूटी आने के बाद हम लोग जैसे कि डेली साफ सफाई करते हैं। सफाई के क्रम में यहाँ पे कैंपस के अंदर में फेंका हुआ था लिफाफा, और वही लिफाफा को हम उठा के देखें तो जैसे उसके साथ में एक गोली बंधा हुआ था, तो हम तुरंत उसको फेंक दिए और अपने वरीय अधिकारी को सूचित किए। वरीय अधिकारी के द्वारा प्रशासन को सूचित करके प्रशासन आई और उसको अपने कब्जे में लेकर चले गई। उसमें क्या लिखा हुआ लिफाफा में? उसमें लिखा हुआ था जरूरी सूचना, लाल सलाम, इस
इस तरह का करके कुछ लिखा हुआ था। हम लोग मतलब वो थोड़ा संदिग्ध चीज़ था, इसलिए हम लोग उसको पूरा नज़दीक से ना देखे ना पढ़े। हम जैसे सूचना पड़ा हम लोग उससे दूर हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत। खबरनामा में अभी के फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।